देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है जो लिखा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। यूजिंग मतलब हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का उपयोग करके फाइंड करना है वैल्यू इसकी। तो ध्यान देना है पहले, तो ये 2 -2/3 है इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब ध्यान देना है, सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ -2/3 है, तो -2/3 है, पॉजिटिव लिखते हैं। फिर गुणा करते हैं 3/5 करके है तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ देखो प्लस है, पहले इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो प्लस नहीं है, ये माइनस है तो -3/5 और गुणा के 1/6 मतलब 1/6। अब क्या करना है, +5/2। अब एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे एक्सचेंज किया है तो ये क्या किया था, कॉम्यूटेटिविटी। तो मैंने यूज किया यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी मैंने कॉम्यूटेटिविटी का यूज किया है, ठीक है। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप 5/3 और 5/3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। बीच में माइनस है तो मैं क्या करूँगा, इसके बाहर लूँगा एक, तो लेता हूँ। तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ मानो यहाँ मानो सेम है, ठीक है। तो मैं मान लिया -3/5 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/3। और देखो यहाँ पे माइनस था, पहले ये माइनस था तो ये निकलेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा +1/6। अब क्या है, +5/2। ये जो मैंने उपयोग किया है यह है एसोसिएटिविटी, तो मैं कहूँगा यूजिंग एसोसिएटिविटी, ओके। अब ध्यान देना है नेक्स्ट कैसा प्रोसेस क्या है। तो देखो इधर बीच का पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -3/5 ब्रैकेट लगाओ। अब इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा इधर करोगे तो 2 से गुणा इधर भी करोगे, मतलब 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा ऊपर, है ना। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ +1 है तो यहाँ पे 6, क्या करना है, +5/2, ओके। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, बाहर क्या है मल्टीप्लाई में -3/5 माइनस लगेगा, और प्लस के 5/2। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो देखेंगे कुछ कट रहे होंगे तो काट देंगे, 5 और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, ओके। ये भी कटेगा तो -1 होगा, और माइनस यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 होगा, माइनस नहीं, समझ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू करते हैं और +5/2। अब देख रहे हो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूँगा, एडिटिव लिख दूंगा जैसे कि लिखा हुआ है एक बार केवल, ठीक है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 + 5। अब क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, चलो ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4 मीन्स 4/2, 4/2 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो मेरा आंसर है वो आएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो मित्र, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे उसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखो है क्वेश्चन दिया है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 2/3 + 1/4 इंटू 2/5, है ना। ये मेरा क्वेश्चन दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ जैसे उसमें अरेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा 2/5, सॉल्व करके लिख लेते हैं, सॉल्व, है ना, इक्वल टू बनाते हैं अच्छे से, 5 इंटू -3/7 फिर -6, ओ चलो कोई बात नहीं, एक बार उतार लेता हूँ, ठीक। 2/3 + 1/, ठीक है, 14 इंटू 2/5। ध्यान देना है, मैंने सेम क्वेश्चन उतार लिया है सॉल्व करके, वैसे उतारना चाहिए, लेकिन हम तो उतार दिए भाई, आप लोग उतारिए या ना उतारिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम पे बैठना तो ये क्वेश्चन एक बार ऐसे ही जैसे है वैसे सेम उतार लेना चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरे में क्या होता है। तो मैं कहता हूँ 2/5 इंटू -3/7। अब इसी को उठा के ना पीछे लाना है, ठीक है।
प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब ये हमारा हो जाएगा -1/6 इंटू 2/3, सॉरी 2/3, नहीं 3/2 होगा, ध्यान देना, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 3/2 है, ठीक, 3/2 क्वेश्चन में ये 3/2 है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर कह रहा है अब क्या करना, कुछ कॉमन ले लेना है, ले लेते हैं 2/5 मीन्स 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14, यहाँ पे 5 मैंने कॉमन ले ही लिया था दोनों में, तो -1/6 इंटू 3/2। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे देखो हो गया। अब इक्वल टू लेते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 2/5 ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे क्योंकि है डिनोमिनेटर इक्वल करना है, और तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा -6 और ये +1 था और टोटल दोनों में इक्वल हो गया तो 14। ओके, और फिर हमारा हो जाएगा माइनस, ये कट गया था तो 2 2 जा 4, 1/4। अब देखेंगे, है ना, 2/5। अब फिर क्या करना है, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा और अपान के 14 -1/4, ठीक। ओ ध्यान देना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, नहीं तो कट कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो, और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, है ना, यहाँ देखो माइनस ऑलरेडी लगा है, तो ये हो जाएगा -1/7 और -1/4, ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं, फिर कह रहा है यहाँ को दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 का करोगे, फिर यहाँ पे किससे करोगे, 7 से करोगे, है ना, तो ऊपर भी वही करोगे, 4 से इधर करोगे 4 और 7 से इधर करोगे 7, दोनों जगह माइनस है, -4 -7 अपॉन 28, 7 4 जा 28, है ना, जो आंसर आएगा मेरा ये -11 = 28 आएगा, ठीक, ये मेरा आंसर है, ये मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कह रहा है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, धनात्मक क्या करना है, प्रतिलोम फाइंड करना है। तो यहाँ देखो, हमें ना जब धनात्मक प्रतिलोम की बात करें ना, तो धन हो तो माइनस, माइनस हो तो धन, ना कि उल्टा सीधा करता है, ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं है, ध्यान देना, इनवर्स है, इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, एडिटिव है। जब एडिटिव हो तो हमें क्या करना होता है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करना होता है, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। चलो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ध्यान देना, तो जो एडिटिव इनवर्स होगा, यहाँ देखो प्लस है दोनों में, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, -2/8, यही मेरा होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस लिया है, ठीक है, तो एडिटिव जो इनवर्स होगा AI क्या होगा हमारा, तो AI हमारा होगा, माइनस है तो माइनस का गुणा क्या करेंगे, माइनस से करेंगे, तो ये हो रहा हमारा 5/9, बस इतना था। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस दोनों जगह है, तो इससे क्या कर लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस काट के लिख सकते हैं हम 6/5, ठीक है। अब AI क्या होगा हमारा, A और I मतलब एडिटिव इनवर्स, तो हमारा जो AI होगा वो होगा -6/5, ठीक है, मतलब ऊपर माइनस हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। जो धनात्मक नंबर या रेशनल नंबर होगा ना, उसे नेगेटिव या ऋणात्मक बताएंगे, और जो ऋणात्मक होगा उसे हम धनात्मक बताएंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ देखो, मैं इसे यहाँ राइट करूँ, यहाँ राइट करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका मतलब वही होता है, ठीक है। मैं बीच में राइट करूँ, यहाँ राइट करूँ, या ऊपर राइट करूँ, तो मैं इसे राइट करता हूँ, -2/9 हो गया। अब इसका AI जो होगा, AI मतलब एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा, माइनस माइनस से क्या करेंगे, कट जाएगा, तो माइनस और -2/9 इक्वल टू होगा हमारा, तो कटेगा ये, तो हो जाएगा 2/9 मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, नीचे है तो मैं इसे क्या बना सकता हूँ, -19/6 है ना। इसका जो ए आई होगा, ए आई मीन्स एडिटिव इनवर्स, जो ए आई होगा वो हमारा होगा, देखो तो ये माइनस बाहर लगा देते हैं 19/6, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा 19/6। ठीक, ये मेरा आंसर होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है वेरीफाई दैट द माइनस इन ब्रैकेट -x ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू x4, है ना। मतलब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर वैल्यू आ जाते हैं मतलब इसी पे रख के क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखो कह रहा है x है तो इसी पे रख देते हैं -x -11/15, है ना। यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे, x है तो 11/15, है ना, 11/15, है ना। अब क्या करना है, अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो कैंसिल करना है, कैंसिल करोगे तो ये देखो क्या ओपन कर जाएगा, तो ये जाएगा +11/15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/15। अब देखो ये 0 भी आ सकता है, कोई तरीके होते हैं करने के। तो 15 से 15 कटेगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, दैट इज़ वेरीफाइड। बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ये कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने जो दूसरा वाला क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे एडिटिव इनवर्स था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी मैंने प्रॉपर्टीज लिख दिया लेकिन इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे ना तो मुझे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, बस इतना ही ध्यान देना। तो ये देखो क्या है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा MI होगा वो होगा 1/-13, ठीक है, 1/-13। और यहाँ पे देखो क्या है, -13/19, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव नहीं, कॉम्यूटेटिव क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा MI होगा, ठीक है। वो रेडमी MI की बात नहीं हो रही है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 19/-13, यही था। बस क्वेश्चन को क्या करना है, उल्टा सीधा करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे भैया, यहाँ पे क्या है 1/5 है, तो इसका जो MI होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 5 होगा। बस इतना ही करना था। इसको क्या करना, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, पहले सॉल्व कर लो। तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +15, और 7 4 जा, सॉरी 7 8 जा क्या होता है, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 56 क्या होता है 56। अब देखो इसका जो MI होगा, ठीक है, वो होगा 56/15, बस यही मेरा आंसर हो गया, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको पहले सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, -2/5। अब क्या करना है, माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 5/2 -2 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, MI होगा, ठीक है। अब इसका देखना सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, कन्फ्यूज़न डाल रहा है कि इसका क्या होगा, तो इसका ध्यान देना है। तो इसका क्या करते हैं, अपोजिट होता है 1/-1, तो इसका भी तो सेम वही होगा, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे होती है जगह, जो MI होगा, है ना, वो -1 ही होगा, मतलब जो पहले से उपस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया अगला वाला क्वेश्चन देखा था, तो कह रहा नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी देखना है, फाइंड करना है, यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो सब दिए गए उस पर, उन सब पे उपयोग करके, मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करके उनकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई इधर भी है, इधर से भी मल्टीप्लाई। अब या AB और BA, ठीक है, AB और BA, तो कह सकते हैं इसको A मान सकता हूँ, इसके B मान सकता हूँ।
तो यहाँ पे देखो गुणा है, तो ये क्या है हमारा बी है, बी इंटू ए। अब इक्वल टू क्या आया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो क्या कर रहा है, इज अ वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब कहोगे भैया आइडेंटिटी मतलब ये क्या कर रहा है, एक की गुणात्मक पहचान करा रहा है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, है ना भैया। फिर कह रहा है अब मैंने इसको ए माना और इसको क्या माना, बी माना। अब देखो इधर फिर क्या है, बी है इंटू ए है ना। तो ये क्या है, ये कॉम्यूटेटिविटी है। ठीक है, आपको पता है ए इंटू बी, बी इंटू ए। जब आप ओपन करोगे बुक का, ओपन करोगे आप कॉम्यूटेटिविटी, तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा भैया। तो ये है कॉम्यूटेटिविटी, ओके। इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कॉम्यूटेटिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, -19/29, यहाँ 29/-19 इक्वल टू 1। तो क्या कर रहा है, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है कहेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेट कर दिया, सॉरी इन्वर्स कर दिया, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तीनों की क्या हो गई, प्रॉपर्टी फाइंड हो गई। अब क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जंप लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भैया कूद के पहुँचे हम कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन भैया देखा था, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, है ना। कह रहा है -7/16 का रेसिप्रोकल करके किससे गुणा करना है, 6/13 से। तो चलो देखते हैं, पहले क्या करना है, 6/13 को राइट एडिटिव लिख देते हैं, फिर कहेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, है ना। फिर क्या करना है, इसको 6/13 इसको कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा 16/-7। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 16 6 ज़ा 96 और 13 7 ज़ा -91, माइनस है ना, तो -91 होगा, इसलिए माइनस बोला है। चलो आगे देखते हैं। फिर कह रहा है टेल व्हाट द प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दैट्स, मतलब इस पे करना है। आप देना 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज 1/3 इंटू 6 और इंटू 4/3। तो इस पे मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है, कौन सा प्रॉपर्टी बताना है और क्यों है। ठीक है, क्यों है, सॉरी यहाँ पे बताना नहीं है क्यों है, पहले ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बताना है सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी, ध्यान देना। पहले मैंने माना इसको ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब जो नंबर दिए मैंने उसको ए बी सी मान लिया है। तो यहाँ पे देखो 1/3 कहाँ है, 1/3 आपका यहाँ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, और बी कहाँ है 6, तो ये है इंटू बी, और फिर इधर देखना है जो सी है 4/3, ये इंटू ब्रैकेट के बाहर है, इंटू ये ब्रैकेट क्लोज, और ये होगा हमारा सी। और यहाँ पे देखना है ब्रैकेट के अंदर क्या ना, बी और सी, तो यहाँ पे है इंटू और यहाँ पे इंटू। अब आपको देखा है ये जो फार्मूला है, ये आप जाओगे जब एसोसिएटिविटी पढ़ोगे ना, एसोसिएटिविटी, ठीक है, तो उसमें आपको ये मल्टीप्लिकेटिव में ये आपको मिलेगा। तो मतलब ये क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, कहेंगे दैट्स प्रॉपर्टी इज, लिख लेना, दैट्स प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8 इज
8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9, राइट 8 है ना, राइट 1/8, 8 है ये, ध्यान देना 9 बना दिया था, तो सॉरी 9 ही था। ठीक है भाई, ये 8 है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है मैंने कहा कि अगर ये इसका इन्वर्स ये होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 1 आएगी। अगर 1 नहीं आया तो ये मान लेना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो नहीं है। समझ गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अगर हम गुणा भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। समझ गए, तो मैं कहूँगा सॉल्व करके देखता हूँ, लिख लेता हूँ पहले। इफ द वैल्यू या नंबर, ठीक है, या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इफ द रेशनल नंबर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ द रेशनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी ये थोड़ी सी सेंटेंस नहीं बन रही है ना, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of rational number, then the product is 1, then the product is, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई या गुणा, ठीक है, प्रोडक्ट इज 1, क्या होगा, प्रोडक्ट इसका 1 होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो ये है हमारा 8/9 और ये है 8 × 8 9, तो 8 9, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -9/8। मल्टीप्लाई करेंगे, कटे तो का कट जाएगा, लेकिन इधर हमारा क्या आएगा, यहाँ देखो ये आएगा 1, ठीक है, ये तो आना आएगा, लेकिन ये 1 है, 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं किया, क्या है -1, तो कहेंगे इट इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज़ नॉट, 10 लिख लेना, 10, इट इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, thus it is not a multiplicative inverse। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सेम क्वेश्चन वैसे है, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1 आएगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो 0.3 है, तो 0.3 को मैं राइट कर सकता हूँ 3/10, क्या राइट कर सकता हूँ 3/10। दूसरा है यहाँ पे 1/3 राइट्स, 1/3 है, इसको राइट कर सकता हूँ मैं 3 3 जा 9 1 10/9 3, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मैंने कहा इफ़ द प्रोडक्ट, है ना, इफ़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स is, इफ़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये, ठीक है, तो 10/3 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3/10 × 10/3, काट देंगे, इसकी वैल्यू क्या आई 1, तो कहेंगे 10 इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, उसको मैं बताऊंगा 10 और 11 का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।